हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 1 मई से लेकर 8 मई तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको 75 प्लस MCQ दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। और इस वीडियो को आप एक रिवीजन वीडियो के जैसे भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप डेली वीडियो करंट अफेयर किसी का भी फॉलो कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रिवीजन के जैसे देख सकते हैं। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं तो आपकी एक बार फिर से तैयारी चेक हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं हमारे चैनल पे जो अप्रैल महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 300 प्लस MCQ का वीडियो आ चुका है। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो के आप जरूर देखिए, वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 5 मई, 7 मई और 9 मई। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और इसका राइट आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना है कि वीडियो के लास्ट के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सरप्राइज के तौर पे बहुत ही अच्छा फैक्ट दिया हुए हैं। तो अभी तक आप वीडियो के लास्ट तक वो ज़रूर देखिए उसको और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड घर किसने बनाया है? तो आपको ये बताना है कि 3D प्रिंटेड घर भारत का किसने बनाया है? IIT खड़गपुर ने, IIT बॉम्बे ने, IIT मद्रास ने और IIT दिल्ली ने। आप इसमें ये याद रखिए ये भारत का प्रथम है तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? IIT मद्रास ने भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड घर बनाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल मजदूर डे होता है, इंटरनेशनल लेबर डे, वो कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 5 मई को, 1 मई को या फिर 3 मई को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और अगर पूछे किसके द्वारा मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मनाया जाता है। अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछे ILO की फुल फॉर्म क्या होती है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में वर्साई संधि के द्वारा ILO की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो गाय राइडर है इसके अध्यक्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 लॉन्च किया? तो आपको ये बताना है कि अभी रोबोट प्रोटोटाइप है एक NEO-01, ये कौन से देश का है? क्या भारत का, चीन का, अमेरिका का या रूस का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कौन सा देश का रोबोट प्रोटोटाइप है? ये चाइना का है रोबोट प्रोटोटाइप। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस यूज में आएगा तो जो अंतरिक्ष के अंदर जितना भी कचरा फैला हुआ है, जैसे जो वहाँ का जो कचरा है उसको साफ करने के लिए ये चीन ने बनाया रोबोट प्रोटोटाइप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? तो इसमें भी क्या विश्व का प्रथम देश आ रहा है तो ये भी इसलिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्वचालित कारें, ऑटोमेटिक कारें होती है उनको अनुमति दे दी है। तो ये कौन सा देश है? क्या अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये ब्रिटेन ने अनुमति दे दी है स्वचालित कारों को चलाने की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और आपके लिए आज का अगला सवाल है, हाल ही में चंद्रा तोमर का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो आपको ये बताना है कि जो चंद्रा तोमर का निधन हो गया उनका संबंध किससे था? शूटिंग, क्रिकेटर, फुटबॉल और हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शूटिंग से था चंद्रा तोमर का संबंध। वैसे अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने एक मूवी देखी होगी, सांड की आंख मूवी आई थी जिसमें तापसी पन्नू ने रोल किया था। तो जो जिस दादी का रोल किया था वो चंद्रा तोमर का ही रोल था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रा तोमर को कौन सी शूटिंग दादी भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिए, शूटर दादी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल है, सोलीजे सोराब जी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो यहाँ सम्मान नहीं है, यहाँ पे पूछा हुआ है उनका संबंध किससे था। क्या अटॉर्नी जनरल थे वो, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य न्यायाधीश और गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोलीजे सोराब जी का संबंध था, वो अटॉर्नी जनरल थे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है तो आप ये याद रखिए भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
अगला सवाल है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आयुष्मान भारत योजना कहाँ से और कब शुरू हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हाल ही में अमिताभ चौधरी को कौन सी बैंक का पुणे सीईओ बनाया गया है। वैसे आपको पता होगा कि अमिताभ चौधरी अभी कौन सी बैंक के सीईओ है, उसी बैंक के अंदर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो क्या एक्सिस बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, एसबीआई बैंक के या कोटक बैंक के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिए हुए 9354954224 शुरू किया है। तो आपको ये बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्या शिवानी शाह है, रेखा शर्मा है, पूर्णिमा सेना है या फिर सोमा मंडल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। अब इसके साथ में अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में आपसे ये पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने कोरोना वॉरियर्स नाम से योजना शुरू की है। जैसे जो फ्रंट है, जो लाइन में रहते, जो मेडिकल में जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिंग कर्मचारी हो गए, अगर उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये कौन से राज्य सरकार की योजना है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए। आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर आपसे पूछा है तो सुशील चंद्र है, अशोक लवासा है, टी रविशंकर है या हरीश चंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसे नियुक्त किया है, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इससे पहले देख लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। जैसे आरबीआई की फुल फॉर्म होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर अगर आपसे पूछे तो कौन है, शक्तिकांत दास है जो डिप्टी गवर्नर है। एक तो ये हो गए जो टी रविशंकर अभी जो बने हैं वो है। इनके अलावा 3 और डिप्टी गवर्नर है। वो कौन कौन है, माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव। ये भी आप याद रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी बैंकिंग वगैरह का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उनमें ये पूछा जा सकता है। अब जो आरबीआई के जो स्टैटिक फैक्ट है वो देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हो गई। मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि आरबीआई का जब स्थापना हुई थी तो अधिनियम कौन सा था, तो आप ये याद रखिए 1934 का अधिनियम था। आरबीआई का स्थापना हुई थी वो अधिनियम। और अगर आपसे पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप याद रखना 1949 के अंदर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो आपको ये बताना है जो इंडियन नेवी है उसने जो ऑक्सीजन कंटेनर, जैसे आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की काफ़ी कमी चल रही है तो अपन बाहर से ऑक्सीजन कंटेनर मंगवा रहे हैं। तो जो नेवी लेके आ गई उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, क्या समुद्र मैत्री है, समुद्र शक्ति है, समुद्र सेतु है या ऑपरेशन ऑक्सीजन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समुद्र सेतु है इसका नाम। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। तो आपको ये बताना है कि भारत और कौन सा देश मिलकर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करेगा। जैसे अभी तक आपको ये पता होगा कि जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है भारत और अमेरिका करता है, लेकिन अब एक और देश के साथ में भारत ने शुरू किया है। तो वो देश कौन सा है, रूस और भारत भी अब 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करेंगे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें बैठक कौन कौन भाग लेते हैं, तो जो भारत के विदेश मंत्री होते हैं और जो गृह मंत्री होते हैं वो दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा के रखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके साथ में एक क्वेश्चन आपसे और ये भी पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि जो भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो निकालती है, कौन निकालती है। अगर आप ये पूछा जाए कि विश्व जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
जो जापान की संस्था के द्वारा निकाला जाती है उसके अंदर भारत की पोजीशन कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की अगर आपको रैंक पूछे जाए तो 142वें नंबर स्थान है भारत का 2021 के अंदर, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो निकलती है उसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा है लागबी ओमर उत्सव किस देश से संबंधित है? तो आपको ये पता होगा कि अभी जो एक उत्सव मनाया गया था लागबी ओमर, तो ये कौन से देश से संबंधित है? क्या पाकिस्तान से, भूटान से, बांग्लादेश से या इजराइल से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका संबंध इजराइल से है। और ये अभी चर्चा में क्यों रहा था? जब ये उत्सव मनाया जा रहा था तो वहाँ पे भगदड़ मच गई थी जिसमें 100+ लोगों की डेथ हो गई थी, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस 2021 रैंकिंग में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 मूल्यवान ब्रांड में शामिल हुई है? तो आपको ये बताना है जो भारतीय बीमा कंपनी है उनमें से कौन सी बीमा कंपनी है जो टॉप 10 के अंदर शामिल हुई है? तो क्या LIC है, ICICI फाइनेंस है, मुथूट लाइफ इंश्योरेंस है या फिर सारा इंडिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टॉप 10 में कौन शामिल हुई है? भारतीय जीवन बीमा निगम शामिल हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत अब कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आपको ये याद रखना है। इसमें पहला सवाल तो ये बनता है कि आशीर्वाद योजना कौन से राज्य की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब राज्य की आशीर्वाद योजना, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब ये पूछा है कि आशीर्वाद योजना के अंदर कितने रुपए दिए जाएंगे। जैसे वहाँ जब लड़की की शादी होती है तब ये पैसे दिए जाते हैं, तो पहले तो दिए जाते थे, अब उसमें उन्होंने बढ़ा दिए, तो अब वो बढ़ा के अमाउंट कितना कर दिया ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब 51,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 2 मई को, 21 अप्रैल को, 3 मई को या फिर 7 मई को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। अभी तक आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो आ चुका है जिसके अंदर जनवरी से लेके अप्रैल तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है वो उसमें कवर किए हुए हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उस वीडियो में साथ साथ में जो दिवस और उसके थीम भी दिए हुए हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही वीडियो के अंदर आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक के मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में पहुंचे हैं? तो जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो G7 के विदेश मंत्रियों बैठक में भाग लेंगे। तो ये बैठक कहाँ पे होने वाली है? क्या रोम इटली में, दुशांबे तजाकिस्तान, लंदन यूके या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लंदन यूके के अंदर ये बैठक होने वाली है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किशन रुगांटा का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध था? तो किशन रुगांटा का किससे संबंध था? क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से या फिर हॉकी से? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिकेट से संबंधित थे ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, पूर्व कप्तान थिसारा पेरेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो उनका संबंध किससे है? तो क्या श्रीलंका से है, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड? तो इनका संबंध किससे है? श्रीलंका से है इनका संबंध। ये पूर्व कप्तान थे और अभी इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से है उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। अब चलिए देख लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे। 2023 का जो ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो भारत के अंदर होगा, और जो 2022 का ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड के अंदर होगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? अगर आपसे पूछे 2021 का तो ये भारत के अंदर होगा, और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। अगर आपसे पूछे 2023 ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। ICC वुमेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? बांग्लादेश के अंदर। और ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ये वेस्ट इंडीज के अंदर होगा। तो आप ये इसके भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है इनमें से अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। तो अग्निशमन दिवस पूछे तो क्या आंसर होगा? 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है,
हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? तो आपको ये बताना है जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 दिल्ली में होने वाली थी, अब वो दिल्ली में नहीं होगी क्योंकि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ, काफ़ी कोरोना फैला हुआ है वहाँ पे। तो अभी स्थानांतरित होकर कहाँ पे होगी? भूटान में, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और रूस। तो इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होगी ये मीटिंग। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2022 तक हर घर जल प्रदान करने की योजना बनाई है? तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो 2022 तक हर घर जल प्रदान करने की योजना बनाई है? क्या गुजरात ने, हिमाचल प्रदेश ने, गोवा ने या फिर राजस्थान ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये 2022 तक का टारगेट लिया है। हिमाचल प्रदेश का कहना है कि 2022 तक वो हर घर जल पहुंचा देंगे। अब आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने 100% हर घर जल पहुंचा दिया था? तो इसका सही आंसर है गोवा था, जिसने सब हर घर के अंदर जल पहुंचा दिया था। अभी तक फर्स्ट पे है गोवा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे अगर आपसे पूछे पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन किसने दिए हैं? तो वो भी हिमाचल ने दिए हैं। और चंबा रूमाल का जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ की है? ये भी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी है शिमला। तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए कि भारतीय सेना ने ये, क्योंकि ये देश का राज्य पहला हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ पे किया है? सिक्किम के अंदर किया है पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की स्थापना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो आपको ये बताना है कि देवव्रत चौधरी का निधन हो गया तो उनका संबंध इनमें से किससे था? क्या वो सितार वादक थे, बांसुरी वादक थे, गायक थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो एक सितार वादक थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का प्रसिद्ध सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ये बताना है जो जापान का प्रसिद्ध सम्मान है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो उससे किससे सम्मानित किया गया है? क्या गीतांजलि राव को, गीता गोपीनाथ को, श्यामला गणेश को या नेत्रा कोमंत्र को? तो इसका सही आंसर होगा श्यामला गणेश को किया गया है इससे सम्मानित। वैसे अगर आपसे ये पूछे गीतांजलि राव ये टाइम किड ऑफ द ईयर बनी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पहली बार अनुच्छेद 311 का प्रयोग किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। ये वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है और पॉलिटी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 311 किससे संबंधित है। तो इसमें आपको ये बताना है कि अभी अनुच्छेद 311 का प्रयोग कौन से राज्य के अंदर किया गया है? क्या पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या मेघालय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अभी हाल ही में 311 का प्रयोग किया गया है। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 311 किससे संबंधित है। अब अगर आपसे पूछे 311 का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है संघ राज्य के अंदर कार्यरत अधिकारी सरकारी कर्मचारी को उसके पद से बर्खास्त करने, हटाने अथवा रैंक कम करने से संबंधित है अनुच्छेद 311। तो आप ये याद रखिए। अगला है उपराज्यपाल। अब आपसे पूछे कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर यूज किया गया था 311 का, तो किसके खिलाफ किया गया? तो जो कुपवाड़ा के सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक इदरीस खान है, उनको बर्खास्त किया गया अनुच्छेद 311 के तहत। और उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? तो मनोज सिन्हा है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, हाल ही में WHO ने कौन सी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो आपको ये बताना है कि WHO ने कौन सी कोरोना की वैक्सीन है जिसको आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो क्या मॉडर्ना को दी है, फाइजर को, स्पुतनिक वी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉडर्ना को WHO ने दे दी है मंजूरी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि भारत ने भी एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी, तो वो कौन सी थी? स्पुतनिक वी। और अगर पूछे ये कहाँ की है, तो ये रूस की है। WHO ने किसको मंजूरी दी है? मॉडर्ना को दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और उससे पहले देख लेते हैं WHO से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे WHO की फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जनरल स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। और अगर CEO पूछे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WHO के CEO कौन है? अनिल सोनी है WHO के CEO। तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि विश्व अस्थमा दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। 1 मई को, 3 मई को, मई माह के प्रथम मंगलवार को, या मई माह के प्रथम गुरुवार को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई माह का प्रथम जो मंगलवार आता है उसको। अब चाहे कभी भी आए कोई सी भी डेट को, जो मई माह का प्रथम मंगलवार होगा उसी को मनाया जाएगा। अगर आपसे पूछे 2021 में कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 4 मई को मनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, तरुण बजाज और हर्षवर्धन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया है। जैसे अगर आपसे ऑप्शन दिया हुआ गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये अभी वर्तमान में क्या है, ये है CAG। और इनके इससे पहले अगर आपसे पूछे कि जो जम्मू कश्मीर जब UT बना था तो उसके पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो भी वो भी गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और अब यहाँ पे जैसे तरुण बजाज, हर्षवर्धन सिंह, इनसे रिलेटेड भी अगर आपको देखना है कि कौन सी पोस्ट पे और क्या है, तो जो हमारा वीडियो था वर्तमान में कौन क्या है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो स्टैटिक फैक्ट के साथ में वहाँ भी आप इनके रिलेटेड देख सकते हैं, इनका संबंध किससे है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो अभी आपको वैसे पता होगा कि तमिलनाडु के अभी चुनाव हुए थे, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन बने, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, MK स्टालिन बने। ममता बनर्जी आपको पता होगा वेस्ट बंगाल की है, और अशोक गहलोत राजस्थान के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया है, ये बैठक कहां पर हुई थी। तो आपको ये बताना है, जो 2021 की जो G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया था। बैठक कहां पे हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2021 की हुई थी इटली में। G20 की बैठक काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं और कहां कहां पे होने वाली है। यहाँ पे दिया हुआ है ये 2000 ये सन दिया हुआ है और कहां पे हुई थी और कौन सा एडिशन था। तो देखते हैं 2021 जो 20 के अंदर ये हुई थी रियाद सऊदी अरब के अंदर 15वें नंबर की, 2021 में इटली में हुई थी 16वें नंबर की जो अभी हुई थी, 2022 में इंडोनेशिया में 17वें नंबर की। वैसे आपको पता होगा 2022 में पहले ये भारत में होने वाली थी, फिर इंडोनेशिया में हो गई, और भारत के अंदर अब कब होगी, 2023 में होगी और 18वें नंबर की, 2024 में होगी ब्राजील में 19वें नंबर की। तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ये होगी जो भारत के अंदर कब होगी 2023 में 18वें नंबर की, और 2021 में कहाँ पे हुई थी, तो इटली रोम के अंदर 16वें नंबर की, ये आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, हाल ही में किससे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको ये बताना है इनमें से किसको, जो ICC है उसने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान है उसका एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो क्या माइकल ली को, PV सिंधु को, विराट कोहली को, या उपयुक्त 1 और 2 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त 1 और 2, यानी माइकल ली और PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। जो बैडमिंटन अभियान है उसके भी अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो उसके अभियान के एम्बेसडर भी तो PV सिंधु ही है, तो आप ये भी एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के ऐप में वैक्सीन लगवाने के स्थानों को खोजने की सुविधा शुरू की है। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो वैक्सीन लगवाने के स्थानों को खोजने की सुविधा शुरू की है। क्या फेसबुक ने, टेलीग्राम ने, इंस्टाग्राम ने, या फिर व्हाट्सअप ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फेसबुक ने। जैसे जो फेसबुक का एप्लीकेशन है, जैसे उसके अंदर ये अभी फीचर उन्होंने दे दिया है कि आपके आसपास में जितने भी जो जहाँ पे वैक्सीन लगते हैं वो सेंटर आप उसके फेसबुक के एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो अभी आपको वैसे पता होगा काफी चर्चा में थे पश्चिम बंगाल के चुनाव, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़, बंडारू दत्तात्रेय, आनंदीबेन पटेल, या बेबी रानी मौर्य। तो इसका सही आंसर है जगदीप धनखड़ है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ये भी आप याद रखिए। और ममता बनर्जी अगर आपको पूछे कि कौन से नंबर के राज्यपाल बनी, मतलब मुख्यमंत्री बनी है अभी, तो इसका भी आप याद रखिए, तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किन के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। तो क्या मराठा आरक्षण को, गुर्जर आरक्षण को, जाट आरक्षण को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने ये असंवैधानिक करार दिया है। और क्यों कर दिया, ये 50% से ज़्यादा हो रहा था इसलिए है, और कहाँ पे था, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ये पार्क कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होगा कि कोरोना अभी कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कोरोना बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले रखा है। तो आप भी कोशिश कीजिए जितना कम हो उतना कम घर से बाहर निकलिए और अपने परिवार की सेफ्टी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए और जितना हो सके मास्क पहन के ही बाहर निकलिए और जितने ज़्यादा कम से कम निकलने की बाहर कोशिश कीजिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और आपको पता होगा कि अभी तीसरी लेयर कोरोना के आने वाली है जो सेकेंड से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें जितनी ज़्यादा सेफ्टी आप रखोगे उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये बताना है कि जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसमें ऐसे शेरों को भी देखो कोरोना हो चुका है, तो उनके लिए अब कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो आप कम से कम घर से बाहर निकलिए। इसका सही आंसर है हैदराबाद के अंदर है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले? तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 10 करोड़ साल पुराने जो डायनासोर थे उनकी हड्डियों के जीवाश्म अब जाके मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ पे मिले? मेघालय राज्य के अंदर मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपको ये बताना है जो BEML है इसके प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? क्या T रविशंकर को किया है, अमित बनर्जी को किया है, जयंत कुमार दास को, या फिर सुदर्शन सेन को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमित बनर्जी को किया है। T रविशंकर का संबंध अगर आपसे पूछे तो अभी वैसे अपन ने डिस्कशन किया था, RBI के डिप्टी गवर्नर बने, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए। अगला सवाल है, किसको 2021 का यूनेस्को यानी जो यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कैमो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये अवार्ड किसको मिला है? मारिया रेसा को, रोमाना सहगल को, कृति कैरंट को, या सुमन चक्रवर्ती को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मारिया रेसा को दिया गया है गिलर्मो कैमो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अब अगर जैसे यहाँ पे ये 1-2 नाम और दिए गए, रोमाना सहगल, कृति कैरंत और सुमन चक्रवर्ती, तो इनसे रिलेटेड अगर आपको फैक्ट देखने तो जो अप्रैल का जो वीडियो आया था हमारा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो कंबाइंड वीडियो था, उसके अंदर इन तीनों से रिलेटेड आपको डेटा मिल जाएगा कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो अभी तक वो नहीं देखा तो उसमें देख लीजिए जाके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए। जैसे एक तो BRO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 7 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है BRO ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 61वां स्थापना दिवस मनाया BRO ने 7 मई को। चलिए देख लेते हैं BRO से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है, BRO की फुल फॉर्म क्या होगी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होगी फाउंडेड। मतलब स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर है। और जो BRO के अध्यक्ष है वो कौन है? राजीव चौधरी है। तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है। और BRO को अगर पूछे कौन से मंत्रालय के अंदर आती है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुरन योगा मैट चटाई विकसित की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से राज्य ने ये चटाई बनाई है? असम राज्य ने ये चटाई विकसित की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो इनका देखिए कोरोना की वजह से एक बार और निधन हो गया इनका, तो इनका संबंध किससे था? क्या पत्रकारिता से था, राजनीति से, खेल से, या लेखक से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनका संबंध किससे था? राजनीति से संबंधित है। RLD पार्टी के कार्यकर्ता थे और कोरोना की वजह से इनका भी निधन हो गया है। आप भी जितनी ज़्यादा हो सके सेफ्टी बना के रखिए कोरोना से। अगला सवाल है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए कि देश के अंदर आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बेरोजगार दूसरे नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य। राजस्थान वालों देख लो, राजस्थान राज्य दूसरे नंबर पे बेरोजगार के अंदर। तो अब जब राजस्थान दूसरे पे तो पहले पे कौन है? पहले पे हरियाणा राज्य। 1 नंबर है हरियाणा राज्य, 2 नंबर है राजस्थान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, देश का पहला ड्राइविंग वैक्सीन सेंटर उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो पहला ड्राइविंग वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया है? दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ? तो ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर पूछे तो आपसे कहां पे किया गया है? मुंबई के अंदर किया गया है। वैसे आपको पता होगा कोरोना से रिलेटेड जो आगे आने वाले एग्जाम है NTPC D ग्रुप के, तो जो NTPC का सेकंड होने वाला है, तो उनके अंदर ये जरूर पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिए। पहला ड्राइविंग वैक्सीनेशन का उद्घाटन कहां पे किया है? मुंबई के अंदर किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
अगला सवाल वही आ गया जो आपको शुरुआत में पूछा था, इसका अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। अब वो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है। आज आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दिए हुए हैं फोर्स और उनकी स्थापना दिवस और उसके हेड कौन है। तो जो यहाँ पे जैसे नेवी का अगर आपको पूछा जाए स्थापना दिवस 4 दिसंबर को, हेड है करमवीर सिंह। आर्मी 15 जनवरी को मनोज मुकुंद नरवाणे। एयरफोर्स के स्थापना दिवस 8 अक्टूबर और आरकेएस भदौरिया। अगर पूछे सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई को और हेड कौन है? कुलदीप सिंह है सीआरपीएफ के। अगर सीआईएसएफ का अगर आपसे पूछा जाए तो 10 मार्च को मनाया जाता है सीआईएसएफ दिवस और सुबोध कुमार जायसवाल है। नेशनल यानी एनएसजी के हेड कौन है? ये एमजी गणपति और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईटीबीपी का अगर आपसे पूछे स्थापना दिवस तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, एसएस देशवाल है हेड। बीएसएफ के अगर पूछे स्थापना दिवस कब मनाते तो 1 दिसंबर को और राकेश अस्थाना है बीएसएफ के महानिदेशक। और बीआरओ के अगर आपसे पूछा जाए तो अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया था 7 मई को, राजीव चौधरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये अपन ने जो 1 मई से लेके 8 मई तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनका डिस्कशन कर लिया है। और अभी हमारे चैनल पे आपको बता दें हिस्ट्री से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है। तो अभी तक आपने वो भी नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और इसके साथ में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है वो है कि हमारे डेली एक 5 बजे सुबह करंट अफेयर और जो भी मोस्ट साइंस के और हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है जो रेलवे के अंदर आ चुके हैं उनके 10 क्वेश्चन सिर्फ 50 सेकंड में 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो आप वो भी डेली उस सीरीज को जरूर फॉलो करके रखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।